students, how are you? Welcome to SBS English classes. We are here to start video number 6 from the lesson A Triumph of Surgery. शल्य चिकित्सा की जीत नामक पाठ की वीडियो नंबर 6 में आपका पुनः स्वागत है। वीडियो नंबर 6 को शुरू करने से पहले थोड़ा सा वीडियो नंबर 5 के एंड के बारे में चर्चा करते हैं। जब मिस्टर हैरियट और उसके साथी ट्रिकी नाम के कुत्ते को स्थायी मेहमान के रूप में रखने का लालच आ जाता है, लेकिन मिस्टर हैट इस बात को जानते थे कि श्रीमती पंफ्रे दुखी होगी। इस बात को जानकर के एक पखवाड़े के पश्चात उन्होंने श्रीमती पंफ्रे को फोन करके बताया कि ट्रिकी ठीक हो गया है और उसे आकर के ले जाएं। तो फिर जब मिस्टर हैरियट ने फोन किया श्रीमती पंफ्रे को, तो उसके बाद क्या होता है? Within minutes, about 30 feet of gleaming black metal drew up outside the surgery. Within minutes, कुछ ही क्षणों में, कुछ ही मिनटों में, about 30 feet, लगभग 30 फीट लंबी, ऑफ ग्लीमिंग कहते हैं चमकदार, चमचमाती हुई, ब्लैक काले रंग की, मेटल वैसे धातु कहते हैं, लेकिन यहां इसका मीनिंग कार से है। लगभग 30 फीट लंबी, चमचमाती हुई, चमकदार काले रंग की गाड़ी ड्रू अप का मीनिंग है आ खड़ी हुई, आउटसाइड द सर्जरी। या सर्जरी मीन्स अस्पताल से आशय है। अस्पताल आउटसाइड मीन्स बाहर, अस्पताल के बाहर लगभग 30 फीट लंबी चमचमाती हुई काले रंग की गाड़ी आ खड़ी हुई कुछ ही क्षणों में। दी सॉफर ओपन द डोर। सॉफर मीन्स ड्राइवर, चालक। चालक ने, ड्राइवर ने दरवाजा खोला। And I could just make out the figure of Mrs. Pumphrey almost lost in the interior. And I could just make out. मैं make out means स्पष्ट देख सका। The figure आकृति of Mrs. Pumphrey, मिसेस पंफ्री की आकृति को देख सका। Almost लगभग, लोस्ट इन द इंटीरियर अंदर बैठी हुई। इंटीरियर मीन्स कहते हैं अंदर। लोस्ट का वैसे मीनिंग खोए हुए होता है, तो यहाँ पर बैठने से है अंदर, लगभग अंदर बैठी हुई श्रीमती पंफ्रे की आकृति को मैं स्पष्ट रूप से देख सका। हर हैंड्स वर टाइटली क्लैस्प्ड इन फ्रंट ऑफ हर। हर लिप्स ट्रेम्बल्ड। हर हैंड्स उसके हाथ, वर टाइटली कस करके या सख्ती के साथ, क्लैस्प्ड जुड़े हुए थे, एक हाथ की उंगलियां दूसरे हाथ की उंगलियों में फंसी हुई थी, इन फ्रंट ऑफ हर आगे की ओर या सामने की ओर। उसके सामने उसके दोनों हाथ कस करके जुड़े हुए थे या एक दूसरे में फंसे हुए थे। हर लिप्स ट्रेम्बल्ड, उसके होठ कांप रहे थे। ट्रेम्बल मीन्स कांप रहा, ट्रेम्बल कांपना, ट्रेम्बल्ड कांप रहे थे। ओ मिस्टर हैरियट, डू टेल मी द ट्रूथ। ओ अरे मिस्टर हैरियट, डू टेल मुझे बताओ तो सही, द ट्रूथ सत्य, मुझे सत्य बताओ तो सही। सत्य क्या है? इज ही रियली बेटर, क्या वह वास्तव में पहले से अधिक अच्छा है? क्या ट्रिकी पहले से अधिक अच्छा है? इस बारे में श्रीमती पंफ्रे
मिस्टर हैरिट से पूछती है कि मुझे सच्चाई बताओ तो सही, क्या ट्रिकी वास्तव में पहले से अधिक अच्छा है? यस, ही इज फाइन। तो मिस्टर हैरिट कहते हैं हाँ, वह स्वस्थ है, अच्छा है। देयर इज नो नीड फॉर यू टू गेट आउट ऑफ द कार, I'll go and fetch him. There is no need. कोई आवश्यकता नहीं है for you, आपके लिए, to get out, बाहर आना, of the car, कार से। मिस्टर हैरियट ने मिसेज पम्फ्री से कहा कि आपको कार से बाहर आने की आवश्यकता नहीं है। I'll go, मैं जाऊंगा, and fetch him, और ट्रिकी को लेकर आऊंगा। I walked through the house into the garden. मैं मकान से होकर के, walked through means चल करके गया, through the house मकान से होकर, into the garden बगीचे में, मैं मकान से होकर के बगीचे में गया। A mass of dogs were hurtling round and round the lawn. A mass of dogs, mass means a large group, एक बड़ा झुंड या समूह, of dogs कुत्तों का एक बड़ा समूह, was hurtling, hurtling means running with great speed, बहुत तेजी से दौड़ रहा था, घूम रहा था, राउंड एंड राउंड चारों ओर, द लॉन, लॉन कहते हैं घास का मैदान। कुत्तों का एक बड़ा झुंड, एक बड़ा समूह घास के मैदान में चारों ओर तेजी से घूम रहा था, तेजी से दौड़ रहा था। एंड इन देयर मिडस्ट, और मिडस्ट कहते हैं बीच में, और उनके बीच में, ईयर्स फ्लैपिंग, ईयर्स मीन्स कान, फ्लैपिंग मीन्स इधर उधर फड़फड़ा रहा था, और उन कुत्तों के बड़े समूह में घास के मैदान में तेजी से दौड़ते हुए कुत्तों के बड़े समूह में जो ट्रिकी था, क्या था? ईयर्स फ्लैपिंग, अपने कानों को इधर उधर फड़फड़ा रहा था, हिला रहा था। टेल वेविंग, और अपनी दुम हिला रहा था, अपनी पूंछ हिला रहा था। वॉज द लिटिल गोल्डन फिगर ऑफ ट्रिकी, छोटे सुनहरी आकृति, ऑफ ट्रिकी, ट्रिकी की छोटी सुंदर सुनहरी आकृति जो अपने कानों को फड़फड़ा रही थी, दुम को हिला रही थी, उन कुत्तों के बीच में थी। A mass of dogs was hurtling round and round the lawn. घास के मैदान में कुत्तों का एक बड़ा समूह चारों ओर घूम रहा था, और उनके बीच में कानों को इधर उधर हिलाते हुए, दुम को हिलाते हुए ट्रिकी की छोटी सुनहरी आकृति थी। In 2 weeks, 2 सप्ताह में, he had been transformed into a lithe, hard muscled animal. आगे मिस्टर हैरिट कहते हैं, in 2 weeks, 2 सप्ताह में, एक पखवाड़े में, 15 दिन के अंदर, he had been transformed, ट्रिकी बदल गया था, into a lithe कहते हैं लचीला, हार्ड मसल्ड कठोर मांसपेशियों वाले जानवर में। 2 सप्ताह में ट्रिकी लचीले और कठोर मांसपेशियों वाले जानवर में ट्रांसफॉर्म्ड, बदल गया था, चेंज्ड, बदल गया था। वह अब लचीले और मजबूत कठोर मांसपेशियों वाला जानवर बन गया था। He was keeping up well with the pack, stretching out in great bounds. His
चेस्ट ऑलमोस्ट ब्रशिंग द ग्राउंड। आगे मिस्टर हैरेट कहते हैं ही वॉज कीपिंग अप वेल। कीपिंग अप वेल मीन्स अच्छा तालमेल रख कर रहा था। विद द पैक, पैक कहते हैं एक ग्रुप ऑफ डॉग्स। कुत्तों के समूह से ट्री की अच्छा तालमेल रख रहा था, अच्छा संपर्क बनाए हुए था, अर्थात वह कुत्तों के समूह में बड़े अच्छे ढंग से घुल मिल गया था। स्ट्रेचिंग आउट इन ग्रेट बाउंड्स, बाउंड्स कहते हैं जंप, और बड़ी बड़ी उछल कूद करने से उसका शरीर लचीला हो गया था, फैल गया था। स्ट्रेचिंग आउट, उसके अंग फैल गए थे जब वह लंबी उछल कूद करता था। हिज चेस्ट ऑलमोस्ट ब्रेसिंग द ग्राउंड। हिज चेस्ट, उसकी छाती, ऑलमोस्ट लगभग, ब्रेसिंग में छू लेती थी, द ग्राउंड जमीन को। जब वह लंबी छलांग लगाता था तो उसका सीना लगभग जमीन से स्पर्श हो जाता था। उसके शरीर में इतना लचीलापन आ गया था, उसका शरीर इतना फुर्तीला और मजबूत। I carried him back along the passage to the front of the house. I carried him back, मैं उसे वापस लाया। Along the passage, रास्ते से होकर के, to the front of the house, to the front, सामने, of the house, घर के। मैं उसे रास्ते से होकर के वापस घर के सामने लाया। The chauffeur was still holding the car door open. Chauffeur means चालक, ड्राइवर, was still अभी भी था, holding पकड़े हुए, the car door कार के दरवाजे को, open खुला, यानी कि ड्राइवर ने, चालक ने अभी भी कार के दरवाजे को खोले रखा था या खोले हुए था। एंड व्हेन ट्रीकी saw his mistress, he took off from my arms in a tremendous leap and sailed into Mrs. Pumphrey's lap. एंड व्हेन, और जब, ट्रीकी saw his mistress, ट्रीकी ने सा देखा, his mistress अपनी मालकिन को, मिस्ट्रेस कहते हैं मालकिन को, और जब ट्रीकी ने अपनी मालकिन को देखा, मिसिस पंफ्री को देखा, तो ही टुक ऑफ, वह कूद गया, फ्रॉम माई आर्म्स, मेरी बाहों से, इन ए ट्रीमेंडस लीप, शानदार कूद के साथ, शानदार तरीके से वह मेरी बाहों से कूद गया, कूद लगा दी। एंड सेल्ड इनटू मिसेस पम्फ्रीज लैप। सेल्ड मीन्स हवा में तैरते हुए वह श्रीमती पम्फ्री की गोद में बैठ गया। शी गेव ए स्टार्टल्ड ऊह, और वह चौंक गई। जैसे ही तेजी के साथ ट्रीकी श्रीमती पम्फ्रे की गोद में आया तो वह चौंक गई। एंड देन हैड टू डिफेंड हर सेल्फ एज ही स्वार्म्ड ओवर हर, लिकिंग हर फेस एंड बार्किंग। एज, और जब, ही स्वार्म्ड ओवर हर, वह उसके ऊपर मंडराने लगा, उसके ऊपर उछल कूद करने लगा। लिकिंग हर फेस, और उसका चेहरा चाट रहा था। लिक में चाटना होता, लिकिंग चाट रहा था। हर फेस, उसका चेहरा, और उसका चेहरा चाट रहा था। एंड बार्किंग, और भौंक रहा था। जब ट्रीकी श्रीमती पम्फ्रे की गोद में आकर के उनके ऊपर उछल कूद मचा रहा था, मंडरा रहा था, जैसे मधुमक्खियां मंडराती हैं, क्योंकि बहुत दिनों में वह अपनी मालकिन से मिला था, तो उसके ऊपर मंडरा रहा था। लिकिंग हर फेस, और उनके चेहरे को चाट रहा था। एंड बार्किंग, और उन पर भौंक रहा था। क्यों? क्योंकि तुमने बहुत दिनों तक उसे दूर रखा,
तुम कहाँ थे, इस प्रकार से उस पर भौंक रहा था बड़े आक्रामक ढंग से। तो क्या हुआ, देन हैड टू डिफेंड हर सेल्फ, तो श्रीमती पंफ्रे को अपनी रक्षा करनी पड़ी। टू डिफेंड मीन्स रक्षा करना, हर सेल्फ अपनी, तो मिसेस पंफ्रे को अपनी रक्षा करनी पड़ी जब ट्रिकी उनके ऊपर जोर जोर से उछल रहा था, चेहरे को चाट रहा था और उन पर भौंक रहा था। ड्यूरिंग द एक्साइटमेंट आई हेल्प्ड द सोफर टू ब्रिंग आउट द बेड्स, टॉयज, कुशन्स, coats and bowls, none of which had been used. आगे मिस्टर हैरेट कहते हैं ड्यूरिंग द एक्साइटमेंट, उत्तेजना और खुशी के दौरान या बीच, आई हेल्प्ड, मैंने सहायता की, द सोफर, चालक की, कार ड्राइवर की, टू ब्रिंग आउट, बाहर लाने के लिए, द बेड्स, बिछावन या बिस्तर, टॉयज, खिलौने, कुशन्स, गद्दियां, कोट्स, कोट, एंड बाउल्स और प्याले, नन ऑफ विच हैड बीन यूज्ड, जिनमें से किसी भी चीज का प्रयोग नहीं किया गया था। तो आगे मिस्टर हैड कहते हैं कि उत्तेजना और खुशी के बीच मैंने सोफर को, ड्राइवर को, कार चालक को, ट्रिकी के बिस्तर, खिलौने, गद्दे, कोट और प्यालों को बाहर लाने में मदद की, जिनमें से किसी भी एक चीज का प्रयोग नहीं किया गया था। एज द कार मूव्ड अवे, मिसिस पंफ्रे लीन्ड आउट ऑफ द विंडो, एज जैसे ही द कार मूव्ड अवे, कार चली, मिसिस पंफ्रे लीन्ड आउट, लीन आउट मीन्स बाहर की ओर झांका, बाहर की ओर झांकी या झुकी, ऑफ द विंडो, खिड़की से। तो श्रीमती पंफ्रे कार की विंडो से बाहर की ओर झुकी, टीयर्स सोन इन हर आईज, आंसू सोन चमके, इन हर आईज, आईज उसकी आंखों में। जब श्रीमती पंफ्रे खिड़की से बाहर की ओर झुकी, निकली, तो उसकी आंखों में आंसू झिलमिला रहे थे, आंसू चमक रहे थे। हर लिप्स ट्रेम्बल्ड, और उसके होठ कांप रहे थे। वो इतनी अधीर हो रही थी कि उसके अधीरता के कारण उसके होठ कांप रहे थे। ओ मिस्टर हैरियट, सी क्राइड, वह जोर से बोली। ओ श्रीमान हैरियट, हाउ कैन आई एवर थैंक यू, हाउ किस प्रकार से, कैन आई एवर थैंक मैं धन्यवाद दे सकती हूँ, यू तुम्हें, मैं तुम्हें किस प्रकार से धन्यवाद दूं। अर्थात वह मिस्टर हैरियट की बड़ी ही एहसानमंद हुई। वो इस बात को कहती है कि मैं आपको किस प्रकार से धन्यवाद दूं। दिस इज ए ट्रायम्फ ऑफ सर्जरी, यह शल्य चिकित्सा की जीत है, शल्य चिकित्सा की अभूतपूर्व सफलता है। ऐसा कह करके श्रीमती पंफ्रे वहां से चली जाती है। जेम्स हैरियट इस बात को कहते हैं, लिखते हैं। तो हमें इस लेसन से ये शिक्षा मिलती है स्टूडेंट्स कि हमें हर एक काम सोच समझ के करना चाहिए। जो काम हमें अच्छा लगता है वो कहीं हानिकारक तो नहीं है। हम जो कुछ भी कर रहे हैं वह हमारे लिए लाभकारी ही है क्या, ये हमें विचार मंथन करना चाहिए। इस प्रकार से श्रीमती पंफ्रे अपने उस ट्रिकी नाम के कुत्ते को अच्छा बनाना चाहती थी। वह स्वस्थ रहे, लेकिन उसके अत्यधिक खिलाने पिलाने से ट्रिकी नाम का वो कुत्ता मोटा होता गया और वह अस्वस्थ हो गया। उसका चलना भी दुर्बल हो रहा था। तो हमें सोच विचार करके हर कार्य करना चाहिए। खाने का हो, पीने का हो, खेलने का हो,
कूदने का हो और हमें पढ़ाई भी अपनी सही प्रकार से करनी चाहिए। इसी के साथ हम लेसन को एंड करते हैं। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कीजिए। फिर मिलते हैं आपसे नई वीडियो के साथ। टिल देन टेक केयर।